नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं, आ गया है भाई 2022 का पीसीएस का नोटिफिकेशन। तो भैया जिनको इंतज़ार था पीसीएस परीक्षा का 2022 का नोटिफिकेशन, आप जानते हैं परीक्षा लगी हुई है 12 जून को प्री का। तो नोटिफिकेशन आने की संभावना भी थी। संभावना क्या थी, डेट ही था। तो आ चुका है। 16 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है फॉर्म कंप्लीट करने की 16 अप्रैल, और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है 12। क्योंकि समय कम रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अपडेट करें। डेट बढ़ने के चांस कम ही रहेंगे, क्योंकि बहुत समय आप देखते हैं परीक्षा में भी बहुत समय नहीं है, तो बहुत वेट मत करें। तो चलिए कुछ जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। जो लोग पहली बार परीक्षा डालेंगे तो उनको बेसिक सी जरूरत जानकारियाँ दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं कि बोलते हैं कि उसमें सर नोटिफिकेशन पढ़ते फिर बोलते समझ में नहीं आया, मैं तो एलिजिबल ही नहीं था, क्योंकि जिसमें बहुत से फिर बोलते हैं कि वैकेंसियाँ कम नहीं आई, पीसीएस की तो निकली नहीं, उसमें डीवाईएसपी की नहीं थी, उसमें एसडीएम की नहीं थी, इसलिए मैंने डाला नहीं। तो इस बारे में थोड़ी सा जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बाकी पोस्टें हैं वो बाद में जुड़ जाती हैं, बाद में बढ़ जाती हैं। तो क्या क्या चाहिए कुछ विशेष में मैं हल्का फुल्का आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप फॉर्म डालने में आपको बस मदद मिल जाए। तो भैया जैसे है कि उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी, इसके लिए आपके पास विधि स्नातक होना चाहिए, यानी ला होना चाहिए आपके पास में। फिर जिला बेसिक अधिकारी के लिए आपका स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेखा परीक्षक अधिकारी के लिए आप जानते हैं कॉमर्स से स्नातक होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद यहाँ पे है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान। तो इसके लिए आप एक विषय के रूप में भौतिकी आपके पास ग्रेजुएशन में हो, या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान से स्नातक उपाधि, इन दो में से एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास में। वरिष्ठ वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना कंपलसरी है आपके पास में। रसायनक के लिए आप जानते हैं कार्बन रसायन में एमएससी होना चाहिए आपके पास में, ठीक, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी पोस्टें रहती हैं जैसे विशेष कार्यवाहक कंप्यूटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम अभियंत्रिकी में स्नातक हो, अथवा गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास में हो, और कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का अनुभव हो। गन्ना में कृषि स्नातक हो आप। श्रम परिवर्तन में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए इससे आपने ग्रेजुएट कर रखा हो या प्रस्नातक की उपाधि धारण कर रखी हो आपने। कुछ जैसे है व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग, इसके लिए क्या है कि इसमें आपके पास स्नातक है, ये चल जाए, विधि स्नातक होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये ऐसी पोस्टें हैं जैसे आपको दे रखा है कि कुछ कर निर्धारण अधिकारी के लिए 55% अंकों के साथ कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक हो आपके पास में। तो ये कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें जो कंडीशनल है, इसमें ये योग्यता है तो ये आप डाल सकते हैं। बाकी सभी पोस्टों के लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बाकी पोस्टें आपको दिखा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि पोस्टें आई नहीं हैं या आप उसके एलिजिबल नहीं हैं। तो अभी के अनुसार जैसे लोग आइडिया बता रहे हैं तो 300 के आसपास लोग 300 के आसपास सुनाई दे रहा है कि पोस्टें हैं, ठीक है। तो भैया फॉर्म सब लोग भरें, बाद में घटती बढ़ती हैं वो अलग की बात है। चलिए कुछ मापदंड हैं, जैसे डीएसपी के लिए मापदंड होता है, तो कोई बहुत लंबाई भी नहीं मांगते हैं, 165 मांग रहे हैं, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए 160 ही है, महिला के लिए 152 ही है, ठीक। तो बहुत मापदंड भी नहीं है। एक मापदंड इसमें भर्ती जिला कमांडेंट होती है, होमगार्ड्स पद होती, उसमें भी यही उसमें मापदंड मापते हैं, तो 165 है, सामान्य सा लगभग पुरुषों का रहता ही है। चेस्ट बिना फुलाए 84 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए 89 हो जाए, ठीक है ना। तो ये है, महिलाओं में चीज लागू नहीं है। और बाकी जो है अनुसूचित जाति में जनजाति में 79 और फुलाने के बाद 84, तो ये एक कंडीशनल है कोई, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी मैं बता दूं कि चूंकि पीसीएस बड़ी भर्ती है, और तो ये फॉर्म डालने से ही काम नहीं बनेगा, है ना। अगर तैयारी नहीं है तो फॉर्म डालने से कोई मतलब भी नहीं है। तो भैया प्री परीक्षा होगी, उसमें 2 परीक्षाएं होती हैं। एक एक सामान्य ज्ञान की सामान्य अध्ययन का परीक्षा होता है, दूसरा सीसेट होता है। सीसेट क्वालिफाइंग होता है, सामान्य अध्ययन में आपको वो उससे मेरिट बनता है, तो वो बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न आता है 100 को उसमें, ठीक है ना। जो सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा वो बहुविकल्पी टाइप का रहेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं मुख्य परीक्षा की बात करते हैं हम लोग। तो मुख्य परीक्षा अगर प्री परीक्षा में आप पास होते हैं तो सितंबर में लगी हुई है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर हैं मैं बता रहा हूँ।
तो सबसे पहले तो समान हिंदी का 150 अंक का परीक्षा आता है, परीक्षा होती है समान हिंदी, ठीक। उसके बाद निबंध, समान हिंदी, उसके बाद आपका 4 पेपर होते हैं। अब यूपीएससी के तरीके पीसीएस भी होने लगा है, 4 पेपर, सामान्य अध्ययन पहला, सामान्य अध्ययन दूसरा, सामान्य अध्ययन तीसरा, सामान्य अध्ययन चतुर्थ पेपर। ये 200 अंक के होते हैं। ये लिखित परीक्षाएं होती हैं, ये आप बहुविकल्पी नहीं होती हैं, ये रिटन में होता है। लिखित एग्जाम देना पड़ेगा आपको 3-3 घंटे का। और उसके बाद एक ऑप्शनल आपका होगा, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनेंगे, जो भी आप चुनते हैं आपकी स्वेच्छा के उस पर है, उसके 2 पेपर होंगे। तो ऑप्शनल ये सामने आपके पास 29 विषय दिए हुए हैं, इसमें से पहले 2 चुने जाते थे, अभी 1 विषय कर दिया गया है। तो केवल 1 चुनना होता है कि आप, इससे भी फर्क नहीं पड़ता आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या रहा है स्नातक में, आप विज्ञान से हैं तो भी आप दूसरा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो इससे ये मतलब नहीं है कि आपकी पृष्ठभूमि ग्रेजुएशन में क्या रही है, ठीक है भाई। आप इसमें से कृषि गणित भी चुन सकते हैं, जो आपकी स्वैच्छिक, आपको जो अच्छा लगे, अच्छा तैयारी कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आपने बीटेक कर रखा है, आप इतिहास का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं, इसमें से एक सब्जेक्ट से आपको मेंस में तैयारी परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर 200 अंक के होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर आपका नाम आता है तो अंत में भैया 100 अंक का होगा इंटर साक्षात्कार, इंटरव्यू, और इन सभी के आधार पर लिखित परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर आपकी बनती है अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये सामान्य सी जानकारी थी, बहुत उपयोगी जानकारी है। दुनिया बहुत समय बर्बाद करने से अच्छा है अब मेरा ये 7-6 साढ़े 6 मिनट का वीडियो देख लेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे, फॉर्म डाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्री के लिए तैयारी करने के लिए मुझसे संपर्क करें, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।